वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 9 है, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ लेक्चर नंबर 9, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन। तो टॉपिक था हमारा रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हो चुके थे। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, कि आप के की वैल्यू फाइंड करें इफ़ पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू के एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसने, जिसको पी ऑफ एक्स का नेम दिया हुआ है, एंड क्यू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस के। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, जो सेकंड पॉलिनोमियल है जिसको उसने क्यू ऑफ एक्स का नेम दिया हुआ है, वो है एक्स क्यू माइनस 4x प्लस के। कहते हैं कि लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब हमारे पास जो लीनियर फैक्टर है x माइनस 3, वो कहते हैं कि अगर हम इसके साथ डिवाइड करें इस पॉलिनोमियल को भी और इस पॉलिनोमियल को भी, देखिए पी ऑफ एक्स को भी हम डिवाइड करें इसी फैक्टर से और क्यू ऑफ एक्स को भी इसी फैक्टर से डिवाइड करें, तो इन दोनों के जो रिमाइंडर आते हैं वो क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो अगर वो सेम आए तो आप के की वैल्यू फाइंड कीजिए। अब स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम गिवन डाटा में लिखेंगे कि पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू की एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। पी ऑफ एक्स हमने इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। इस तरीके से जो सेकंड पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स, जो कि क्यू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x प्लस के है। अब स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि के की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो उसने फैक्टर दिया हुआ था, जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे बाय रिमाइंडर थ्योरम, कि इस फैक्टर को हम जो है 0 के इक्वल पुट करके गिवन पॉलिनोमियल्स में पुट करेंगे। पॉलिनोमियल्स में पुट करने के बाद जो इनके आंसर्स आएंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, वो हमारे पास क्या होंगे, रिमाइंडर्स होंगे। तो पहले दोनों पॉलिनोमियल्स के रिमाइंडर फाइंड करेंगे। फिर उसने कहा था इनके सेम रिमाइंडर आते हैं। सेम रिमाइंडर का मतलब इन दोनों के जो रिमाइंडर्स आएंगे उनको हम इक्वल पुट करेंगे। तो अब जो है हमने पुट किया लीनियर फैक्टर जो था x माइनस 3, तो x माइनस 3 हमने 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड की, जो किसके इक्वल आए, 3 के। तो अब हमने लिखा पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। वी गेट इक्वेशन 1 में x के लिए 3 पुट करेंगे तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू k। x यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा कि x की वैल्यू आ जाएगी जो किसके इक्वल थी, 3 के। तो 3 क्यूब प्लस 4। नेक्स्ट हमने x की यहाँ पे x की वैल्यू पुट की 3 ऊपर स्क्वायर प्लस 3 इन टू एक्स यहाँ पे हमने ये वाली 3 वैल्यू पुट की, तो इंटू 3 माइनस 4। अब स्टूडेंट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करते हुए हमारे पास क्या बना, 3 का क्यूब लेंगे तो 27 के, प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 4। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बना, पी ऑफ 3 इज इक्वल टू 27 के। अब स्टूडेंट ये सारी जो ये लाइक टर्म्स हैं, कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, तो 36 प्लस 9 45 में से 4 माइनस करेंगे तो 41। अब जो है अनलाइक टर्म्स आ चुकी हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि दोबारा जो ये एक्स की वैल्यू थी ये सेकंड पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। अब पी ऑफ एक्स का जो है ये रिमाइंडर आ चुका है 27 के प्लस 41। इसी तरीके से हम पी ऑफ एक्स का भी रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो अगेन हमने पुट किया, नाउ पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। वी गेट q ऑफ 3। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो x यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट की 3, तो ये x यहाँ पे x की वैल्यू पुट की 3 क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स यहाँ पे वैल्यू पुट की 3 प्लस k, तो k सेम। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब लेंगे 27 माइनस 4 3 12 प्लस k। 27 में से 15 12 माइनस करेंगे तो 15 प्लस k। अब स्टूडेंट्स अनलाइक टर्म्स आ चुकी हैं तो इसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो हमारे पास जो है पी ऑफ एक्स का जो रिमाइंडर आया था वो बना था 27 के प्लस 41। इस तरीके से जो क्यू ऑफ एक्स का जो हमारे पास रिमाइंडर बना है वो बना है 15 प्लस के। तो ये दो रिमाइंडर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने नेक्स्ट लिखा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या थी, ऊपर कंडीशन में उसने कहा था कि लीव्स द सेम रिमाइंडर। लीव्स द सेम रिमाइंडर का मतलब है कि जो क्यू पी ऑफ 3 और जो हमारे पास पी ऑफ 3 और क्यू ऑफ 3 के जो आंसर्स आए हैं ये दोनों रिमाइंडर्स जो हैं हम इक्वल पुट कर सकते हैं। तो सो हमने लिखा
कि पी ऑफ 3 इज़ इक्वल टू क्यू ऑफ 3। अब पी ऑफ 3 की जहाँ पे हमने जो पी ऑफ 3 की वैल्यू बनी थी 27 के प्लस 41 पुट किया इज़ इक्वल टू क्यू ऑफ 3 की यहाँ पे हमने क्यू ऑफ 3 की वैल्यू पुट की 15 प्लस के। हमने इनको स्टूडेंट्स इक्वल क्यों पुट किया है, क्योंकि ऊपर कंडीशन था कि लीव्स द सेम रिमाइंडर, तो कि दोनों आंसर जो भी आएंगे उसको हम इक्वल पुट कर सकेंगे। तो नेक्स्ट हमने क्या किया है कि वेरिएबल वाली टर्म्स सेपरेट की, कॉन्स्टेंट टर्म्स अलग की। तो प्लस किया था स्टूडेंट, इधर आके माइनस के हुआ, प्लस 41 था, इधर आके माइनस 41 हुआ। तो 27 के माइनस के इज इक्वल टू 26 के। इस तरीके से 15 माइनस 41, एक प्लस में है एक माइनस में है तो माइनस करेंगे। तो 41 में से 15 माइनस किया 26, 41 बड़ा है नंबर तो इसके साथ नेगेटिव साइन था, सो हमने नेगेटिव साइन लिखा। तो 26 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम क्या करेंगे 26 को इधर जब लेके आएंगे तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 26 से 26 कैंसिल हुआ स्टूडेंट्स, तो के इज़ इक्वल टू 1 हमारे पास बना। तो इस तरीके से उसने कहा था स्टूडेंट्स के की वैल्यू फाइंड करें, तो के का हमारे पास आंसर क्या बना है, के इज़ इक्वल टू -1, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। अगर आप स्टूडेंट इसकी वेरीफाई करना चाहें कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं, तो ये के का आंसर इन दोनों पॉलिनोमियल्स में पुट करें तो इनका आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, क्योंकि उसने ऊपर कंडीशन में कहा था कि रिमाइंडर जो है आपके सेम आएंगे। तो अगर सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। अगर ये सेम इसके आंसर्स नहीं आते कि केवल पुट करने के बाद, तो इसका मतलब आपने आंसर गलत निकाला हुआ है। यूँ आप इस तरीके से आप इसकी वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर जो है 6 देखते हैं। इस तरीके से हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वो कहता है कि द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाय एक्स प्लस 1 इज़ 2b। अब यहाँ तक देखें स्टूडेंट्स, वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास जो है पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल हो, उसका हम लीनियर फैक्टर से डिवाइड करें, जो हमारे पास क्या है एक्स प्लस 1, तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास क्या होगा 2b होगा। तो आगे वो कहता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ दिस एक्सप्रेशन होता है ये जो पी ऑफ एक्स है, लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ पी ऑफ बी प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। अब इस टोटल स्टेटमेंट में वो ये कहता है कि आपने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। पी ऑफ एक्स आपके पास एक पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल को वो कहता है कि जब हम एक्स प्लस 1 लीनियर फैक्ट जो डिवाइज़र है इससे अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो क्या है 2b। और अगर हम इसी पोलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है b प्लस 5। अगर ये कंडीशंस हों तो आप e और b की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने ये राइट किया कि हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हमारा फाइनली टारगेट होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने लिखा कि गिवन हमारे पास क्या है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये गिवन पोलिनोमियल जो था वो हमने लिखा। अब इसको हम जो है बाय रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व करेंगे। तो सिंस पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 से डिवाइड होगा, तो हमारे पास क्या होगा, हम जो है एक्स प्लस 1 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो अब यहाँ से एक्स की जो वैल्यू बनेगी एक्स इज इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट्स हम जो है इस x इज इक्वल टू -1 की जब वैल्यू पुट करेंगे, जब स्टूडेंट इसमें जो है ना x की जो वैल्यू थी हम गिवन पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1, x यहाँ पे आ गया ऊपर क्यूब प्लस a इंटू -1 स्क्वायर प्लस 7। अब -1 के क्यूब लेंगे तो 1 का हम पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही लिखते होते हैं, क्योंकि 1 ही आता है। अब जो बेस नेगेटिव है ये डिपेंड करती है कि पावर पे, पावर इवन नंबर हो तो नेगेटिव साइन जो है पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, अगर ऑड नंबर हो तो नेगेटिव साइन सेम रहता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है 3 ऑड नंबर है तो इसलिए जो है -1 का क्यूब -1 ही बना, प्लस जबकि इधर क्या था -1 का स्क्वायर तो पावर इवन नंबर थी, तो इसलिए जो इसका आंसर +1 बना, +1 एक साथ मल्टीप्लाई होगा तो a + 7 सेम। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, a सेम +7 -1, तो आंसर कितना बना 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6। अब स्टूडेंट्स उसने ये कहा था कि हमारे पास जो है जब हम जो है x + 1 के साथ डिवाइड करते हैं इस पोलिनोमियल को तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बनता है 2b।
तो सो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि जब हमने -1 पुट किया तो जो भी रिमाइंडर आया उसे हम 2b के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि ऊपर जो स्टेटमेंट उसने कह दिया था कि जब भी आप x+1 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2b आएगा, लिहाजा हमने 2b के इक्वल पुट किया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि एक वैल्यू फाइंड करेंगे तो +6 से इधर आके क्या हो जाएगा -6, तो हमारे पास बना a = 2b - 6। इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दिया। अब जो है सेकंड जो उसकी कंडीशन थी स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास क्या था कि x-2 था वो कहता था ये भी जब इसको डिवाइड करेगा तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बनेगा b+5। अब इस फैक्टर को हम सॉल्व करेंगे x-2 को, तो हमने लिखा p(x) इज़ डिवाइडेड बाय x-2, तो x-2 = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 2 है, तो हमने इस 2 को हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो है गिवन पॉलिनोमियल था p(x) इसमें। तो अब यहाँ पे हमने लिखा p(2), अब यहाँ पे x³ था तो x यहाँ पे 2³ प्लस a, आगे था x², तो हमने लिखा 2² + 7 सेम। अब स्टूडेंट नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 2 का क्यूब लेंगे तो 8 प्लस 2 का स्क्वायर लिया 4, a + 7 और 8 15। अब स्टूडेंट ये वाला जो है जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की थी तब जो हमारे पास रिमाइंडर आया है 4a + 15, ये किसके इक्वल पुट करेंगे। ऊपर उसने कहा था कि x-2 को जब हम जो है x-2 को सॉल्व करते हैं तो x-2 के लिए रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा b+5। तो सो इसलिए हमने क्या किया है इस रिमाइंडर को 4a + 15 को हमने b+5 के इक्वल पुट किया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि वेरिएबल वाले टर्म्स अलग करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स अलग करेंगे। तो ये +15 था इधर आके -15 हुआ, ये +b था इधर आके -b बना, यूँ हमारे पास स्टूडेंट्स बना 4a - b = 5 - 15 - 12। इसको हमने सेकंड इक्वेशन का नेम दिया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट था a और b की वैल्यू फाइंड करना। तो स्टूडेंट एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी हमारे पास दो वेरिएबल्स आ जाएं, वो आपसे ये कहे कि दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करें, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास इक्वेशंस भी दो होनी चाहिए। अब इसमें एक इक्वेशन ये बनी थी a = b - 6 और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या बनी है 4a - b = -10। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमने लेवल 8 में मेथड सीखे थे, एक्सरसाइज 6.9 में आई थिंक। तो उसमें क्या था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और इक्वेटिंग कोफिशिएंट, तो उनमें से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं कि एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में हम पुट कर देंगे। अब यहाँ से हमारे पास जो है एक वैल्यू बनी थी 2b - 6। अब हम क्या करेंगे इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो हमने लिखा पुट a = 2b - 6 इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, जब हम यहाँ पे हम पुट करेंगे 4, हम इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू ली है तो 2 में हम पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे 4 × a, एक यहाँ पे क्या आ जाएगा 2b - 6, आगे आ जाएगा -b = -10 सेम। तो यूँ हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बना स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप बना 4 × a था, एक जब हमने क्या पुट किया 2b - 6 ब्रैकेट क्लोज की -b = -10, ये इक्वेशन 2 सेम थी। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 8b - 4 × 6 = 24 -b = -10। तो 8b में से b माइनस करेंगे तो 7b, अब -24 है इस तरफ आके क्या हो जाएगा +24, तो 7b = 24 में से 10 माइनस करेंगे तो 14, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा b = 2। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स कि b की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, अब हमारी रह गई है a की वैल्यू। तो इसको फाइंड करने के लिए हमने लिखा पुट b = 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी a = 2b - 6, उसमें b की यहाँ पे हमने b की वैल्यू पुट की जो कि हमारे पास 2 आई है। तो हमने लिखा a = 2 × 2 - 6, 2 × 2 = 4 - 6, 4 - 6 को सॉल्व किया तो -2। इस तरीके से हमने क्या किया है रिमाइंडर थ्योरम को सॉल्व करते हुए b और a की वैल्यू फाइंड की है, जो कि हमारा फाइनली टारगेट था जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।